इस कुएं में तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं और अंदर से कुआं सूखा दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूँ, नीचे जाकर अपनी मछलियों को कुएं के अंदर रख देता हूँ, इससे ये ठंडी भी रहेंगी और सुरक्षित भी। अब राजू कुएं के अंदर बनी हुई सीढ़ियों से एक एक करके नीचे उतरता है। वो कुएं के अंदर पहुंचकर देखता है कि नीचे कुआं पूरी तरह से सूखा है और साथ में वहां काफी जगह भी है। राजू खुश होते हुए अपनी मछली की टोकरी वहीं किनारे रख देता है और अपने आप से कहता है, मछलियां रखने के लिए यह जगह बहुत सुरक्षित है। अब जब भी मेरी मछलियां बच जाएंगी तो मैं उसे यहीं रख दिया करूंगा। ऐसा कहकर राजू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपने पिताजी, माँ और भैया को सारी बातें बताता है। ये सुनकर राजू कहता है, अरे वाह श्यामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी मछलियां खराब नहीं हुआ करेंगी। अब जब कभी भी बेचने के बाद कुछ मछलियां बच जाती तो श्यामू उन मछलियों को कुएं के अंदर रख दिया करता। आज भी श्यामू बची हुई मछलियां कुएं में रखकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग परेशान होकर बाहर खड़े हैं और नदी जोर जोर से उफन रही है। श्यामू को देखकर केशव कहता है, अरे आ गए श्यामू बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आसपास के इलाकों में काफी बारिश हुई है, इसीलिए ये नदी उफान पर है। हम सभी को झोपड़ियां कभी भी डूब सकती है। चलो जल्दी से सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं। घर के सभी लोग अपनी झोपड़ी में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सामान गटरों में भरकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ झोपड़ी पड़ोसी वाले भी आते हैं वहां और कहते हैं, अरे देख रहे हो राजू भाई, नदी कितनी उफान पर है। आज तो ये नदी हम गरीबों की झोपड़ियां डुबा कर ही मानेगी। चलो भाई, अब अपना अपना ठिकाना का हमें कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। तभी पीछे खड़ी किशन की बीवी कहती है, चलिए जी, मैंने अपने मायके वालों से बात कर ली है, अब हम वहीं जाकर रहेंगे। फिर किशन अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है और केशव का परिवार उसे जाते हुए देखते रहता है। उसके बाद बाकी मछुआरे भी अपना अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी केशव अपने परिवार से कहता है, अरे सभी तो कहीं ना कहीं अपना इंतजाम करके रह ही लेंगे, लेकिन हमारा तो कोई भी नहीं है। अगर हमारी झोपड़ी डूब गई तो हम कहाँ जाएंगे। केशव ऐसा कह ही रहा था कि तभी नदी की लहर तेज हो जाती है और देखते ही देखते केशव की झोपड़ी के साथ साथ बाकी सभी मछुआरों की झोपड़ियां भी डूब जाती हैं। तब राजू कहता है, पिताजी अब यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए हम सब यहाँ से चलते हैं। वो सभी अपनी अपनी गठरियां लेकर निकल पड़ते हैं। लगभग रात होने लगती है, हवाएं भी तेज चलने लगती हैं और सभी ठंड में कांपने लगते हैं। तभी चलते चलते पिंकी कहती है, पिताजी बहुत ठंड लग रही है, देखो ना मैं और भैया कितना कांप रहे हैं, हमें और कितनी दूर चलना है। ए भगवान, एक ही तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज वो भी डूब गई। अब हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं, कहाँ जाएंगे भला हम। धीरज रखो बीना, मुसीबत आई है तो काटनी तो पड़ेगी। ऐसा करते हैं मछली बाजार की तरफ ही चलते हैं, रात काटने के लिए कोई जगह तो मिल ही जाए।